परंतु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जो क्रूस पर अभी वो इसी समय में वो गलगथा में टांगा हुआ है, उसको हम स्मरण करने आए हैं। उसको अपने मानसिक रूप में हम देखने के लिए आए हैं, उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। और इसके पहले कि मैं और व्याख्या करूं, मैं 2 वचन आपके सामने में रखूंगा। पहला है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और 14वें पद में लिखा है, और वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में था, डेरा किया। और दूसरा जो मैं कहूंगा कि यूहन्ना 3:16 में कहता है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे जो नाश ना हुए परंतु अनंत जीवन पावे। आज के इस वचन में हम जब उसके क्षमा के बारे में जाएंगे तो ये दोनों वचन को याद करना होगा कि यीशु मसीह न केवल मनुष्य था, न केवल वो मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर भी था। जो दोनों वचन में कहा गया कहा गया है यूहन्ना में कि परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया। पुत्र हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्रिनिटी ऑफ गॉड, हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, और उसमें पुत्र है और पुत्र ही गॉड है, ईश्वर है। तो आज ये दोनों वचन को हम लोग देख करके हम लोग ये जो पहला कुर्बानी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है कि पहले मैं आप लोगों को गेत्सेमनी बारी ले चलता हूँ। गेत्सेमनी मैं तो गया हूँ, इजराइल गया था तो गया था विजिट करने, तो गेत्सेमनी बारी चलिए, वहाँ प्रभु विनती कर रहा है बहुत जोर से और बहुत लीन होकर प्रार्थना कर रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि वो पसीना लोहू के थक्के के जैसे निकला, और वो विनती किया कि हे प्रभु ये कटोरा टल जाए तो टल दे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। वहां यहाँ पर ये प्रार्थना जो था वो सरेंडर का नहीं, वो दूसरा सैक्रिफाइस का नहीं, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबमिशन, जमा कर देना। अपना जो शक्ति था, जो सामर्थ था, सबको वो ईश्वर के सामने जमा कर दिया, और खुद स्वयं वो ईश्वर था। तो आज हम इसी पर देखेंगे कि उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज जो यीशु मसीह अपने जीवन काल में बहुतों के पाप क्षमा किए, जिसको कि हम लोग सब जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसने बहुत सारे पापियों के पाप को क्षमा किया। और लेकिन आज वो कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज इसी कारण से कि उसने समर्पण कर सबमिशन जमा कर दिया, अपना जो शक्ति थी, जो सामर्थ था, परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया, और वो मनुष्य रूप में आ गया। दोनों मनुष्य और परमेश्वर दोनों का रूप है उनके पास। तो आज हम इसी पर थोड़ा विचार करेंगे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इन्हें में कौन लोग आते हैं? उस समय जो फरीसी लोग थे, उस समय रोमन सिपाही लोग थे, और उस समय सदूकी, फरीसी, महायाजक, ये सभी लोग थे। वो लोग उनको इन्हें क्षमा कर वो बोल रहे हैं। तो आज जज, हम लोग जानते हैं पिलातुस भी था, जज भी था, और ये आदेश पिलातुस का केवल नहीं, लेकिन ये रोमी साम्राज्य का था। रोमी राज वहां चलता था, और दुनिया जानती है कि रोम साम्राज्य जो था चल रहा था, बहुत कठोर शासन था, बहुत खतरनाक शासन उनका चलता था। तो समझिए उस समय प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र
और राजतंत्र में समझिए कि कितना आज तो लोग ऐसे भी विरोध करते हैं, ये प्रजातंत्र में अब विरोध करते हैं, जो पसंद नहीं है विरोध करते हैं, लेकिन उस समय में विरोध करने का कोई गुंजाइश नहीं था, ऐसा शासन था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग पिलातुस, महायाजक, सदूकी और फरीसी लोग और रोमन सिपाही लोग इनके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते क्या करते हैं। आज भी आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे पूरे संसार को, तो आज भी यही परिवेश है कि लोग महासभा हो, कैफा का घर जो महासभा जहां हुआ था, वो महासभा के लोग भी गलत निर्णय लिए, गलत निर्णय या गलत डिसीजन वो लोग लिए। उसके बाद में जो जज था पिलातुस, वो भी गलत डिसीजन, वो फोर्स में डर के मारे वो उसको सजा सुना दिया। और फरीसी, सदूकी और रोमन लोग, जो रोमन सैनिक थे, वो लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो आज हमको ये सोचना है कि हम जो आज हमारे परिवेश में, हम आज तो यीशु को क्रूस में यहूदियों के जैसे, पिलातुस के जैसे या कैफा के जैसे, सदूकी लोगों के जैसे, रोमन सिपाहियों के जैसे नहीं गए हैं, लेकिन हम भी आज गुनाहगार हैं। आज हम भी आए दिन पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, और सभी पाप को यीशु मसीह गुप्त रूप, हमारे गुप्त पाप को भी जानते हैं। भजन संहिता में इसका जिक्र है कि वो गुप्त पाप को भी क्षमा करने वाला आज किसी के लिए वो आया। तो यहाँ पर क्षमा इसलिए आज Thank you.
जीवन पाने का